हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि JK SSB फॉरेस्टर का सिलेबस। तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है सिलेबस की, लेकिन जो बाकी पहले जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था या जो बाकी स्टेट्स में है तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। तो सिलेबस क्या क्या है, तो बेसिक इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा। जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स आएंगे, सिनोनिम, एंटोनियम, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटरमिनाइज, स्पेलिंग्स, सेंटेंस। तो इतना जो पोर्शन है वो जनरल इंग्लिश में आएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ जनरल इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स में आएगा प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड, स्फीयर्स, हेमस्फीयर, यानी ये सारा जो ये टॉपिक किस में आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आता है। राइट सर्कुलर कॉन्स, सिलेंडर्स या फ्रस्टम ऑफ कॉन, तो ये सारे जो है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक्स है, यानी क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, हेमस्फीयर, तो ये सारे सब टॉपिक है इस टॉपिक के। तो उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्सड प्रॉब्लम्स। तो ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का यही सब टॉपिक है। तो उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चैप्टर है। तो उसके बाद है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी एक अलग यूनिट है। तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें वन वेरिएबल का भी होगा और टू वेरिएबल का भी होगा। प्रोग्रेशन और बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास रूल, जो आपको पता ही है कि बोर्ड मास रूल क्या है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी में जितने भी सब टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। तो उसके बाद जो है वो हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, काजेज एंड इफेक्ट, यानी 1857 आपको पूरा पढ़ना है। तो उसके बाद है राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फैक्टर्स, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स इंडिया में हुए तो वो ज़रूर पढ़ने हैं। तो उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी INC का जो फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ मॉडरेटर्स, यानी 1885 जो 5 में जो कांग्रेस का आगाज़ हुआ है, तो उसके बाद जो रोल एंड मॉडरेटर्स यानी कांग्रेस का क्या रोल रहा है तो वो आपको पढ़ना है। फैक्टर्स लीडिंग इन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये भी आपको पढ़ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब स्पेशल रेफरेंस, जो स्पेशली आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ना है। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट, ये करंट अफेयर्स में भी ज़रूर आएगा। तो उसके बाद है बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, यानी बाइकॉट मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो उसके बाद है राइज ऑफ मुस्लिम लीग 1906, तो मुस्लिम और इसके काजेज़, मतलब मुस्लिम लीग क्यों बनी थी और इसके काजेज़ मतलब ये क्यों बनी थी। खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो क्यूट इंडियन मूवमेंट, इसके रिगार्डिंग भी आपको एक टॉपिक क्लियर करना है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडियन, यानी 1947, यानी 1947 के आसपास जितने भी इवेंट्स हुए हैं तो वो आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें से करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके बाद यानी सिविक्स यानी पॉलिटिक्स में क्या क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, origin of democracy and its type, direct and indirect democracy, hindrance to democracy, public opinion, representation, franchise, secret ballot, nomination, symbol, the campaign, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड लैंग्वेजेस, इतने भी जो ये सारे टॉपिक है वो आपको पॉलिटिक्स में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे ये सिविक्स लिखा है तो इसका कोई मैटर नहीं है। तो उसके बाद है सिटीज़ एंड विलेजेस एंड यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना है। तो उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट
अफेयर्स, तो एब्रीवेशन तो ज़रूर पढ़नी ही होगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स, सम ऑफ द डेट्स जो हिस्ट्री में भी आएंगे। तो पॉपुलर पर्सनालिटीज़, ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है, हिस्ट्री में भी ये टॉपिक आएंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है डबल डबल पढ़ना, एक बार ही टॉपिक पढ़ोगे तो वही है। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, तो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, तो इसमें से साइंस के भी कुछ टॉपिक्स आपको आएंगे। तो उसके बाद है बुक्स, बुक ऑथर्स, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कैपिटल करेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ यूएनओ, यानी यूएनओ का भी जो पहले मैंने हिस्ट्री में बताया, वो सिविक्स यानी पॉलिटिक्स में बताया, तो वो भी पढ़ना है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स, मेंबर ऑफ सार्क यानी एशियन, ब्रिक्स वगैरह यानी G20, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो वो इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम अवार्ड, तो यानी मतलब ओवरऑल आपको करंट अफेयर तो आपको सारा पढ़ना है। करंट अफेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, यानी J&K में हम रहते हैं, तो J&K का स्पेशल रेफरेंस आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नाम एंड देयर पर्सनैलिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी मतलब जो J&K और इंडिया के रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वो भी पढ़ना है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ स्टेट इकानमी, यानी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में और स्टेट इकानमी कैसे बढ़ती है या घटती स्टेट इकानमी के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। तो रिवर एंड लेक्स, जितने भी हमारे मतलब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रिवर एंड लेक, वो भी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ J&K स्टेट, हिस्टोरिकल प्लेस, फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ J&K। तो उसके बाद मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, बुलेट रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये आपको मैथमेटिक्स में भी आ सकता है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक यहाँ प्रिपेयर करोगे, वहाँ प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊँ कि आप जनरल साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है, ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एक्स्ट्रा, जितने भी टॉपिक्स हैं। फिर वेरियस अब सोर्स एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, यानी एनर्जी के जितने भी मतलब एनर्जी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये भी सोर्स एनर्जी का एक सब टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल लाइक एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड्स, साल्ट्स, एक्स्ट्रा। तो उसके बाद अक्रंस ऑफ मेटल, द एक्सट्रैक्शन एनरिचमेंट ऑफ आर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अकॉर्डेंस विद एक्टिविटी सीरीज एंड रिफाइनिंग मेटल्स। ये जो सारे टॉपिक्स है ये आपको मतलब केमिस्ट्री की और फिजिक्स में मिलेंगे। तो उसके बाद जो टॉपिक्स है ये लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे आपको लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस एक टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो इसमें से सारे टॉपिक्स ये आपको मिलेंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इकोसिस्टम जो है इस कंपोनेंट फूड चैन एंड फूड वेब ज़रूर पढ़ना है। तो ओजोन लेयर भी इकोसिस्टम में ही सब टॉपिक आ जाएगा। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ पी प्लांट, तो ये एक अलग टॉपिक है, ये भी बायो का एक अलग टॉपिक है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, ये भी बायो का ही टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ये मतलब साइंस का जो इतना ज़्यादा पोर्शन आया है, साइंस का पोर्शन इसलिए आया है क्योंकि मेडिकल्स जो स्टूडेंट इसमें से खाली मेडिकल स्टूडेंट्स को ही इन्होंने फॉर्म के लिए एलिजिबल रखा है, तो इसलिए मेडिकल का ज़्यादा आएगा। तो हो सकता है कि जो आर्ट्स वाला जो पोर्शन है, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिविक्स का जो ये पोर्शन है, ये हो सकता है ये कट भी हो सकता है। तो सिलेबस में अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, ये सिलेबस आप फ़िलहाल मतलब जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।